प्रिय साई भक्तों, यदि आप श्री साई बाबा को दृष्टि भरकर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखलाई पड़ेगा। उनके दर्शन मात्र से ही विचारों में परिवर्तन आने लगते हैं तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और धीरे धीरे अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। यही तो शिरडी के साई बाबा की विशेषता है। साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के आशीर्वादी और देवी संदेश अगर आपको सबसे पहले सुनने हैं तो आपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट में टाइप करें। हे शिरडी के मालिक, तुम मेरे माता हो, पिता हो। साई भक्तों, साई बाबा का आज का यह प्यारा संदेश आपके पास जितना भी समय हो उतना समय देकर तुम इसे जरूर सुनना। भाग्यशाली आप हो जाओगे। बड़ा से बड़ा खतरा टल जाता है, गमों का शोला भी जल जाता है। श्री साई का आशीर्वाद साथ हो तो मौत को रास्ता भी बदल जाता है। दास है तेरे चरणों की साई, तुम ठोकर दो या राहत, मोह माया सब छूटे, जग की दे दो मुझे ऐसी चाहत। दिल में खुशी और आँखों में जुनून है। श्री साई बाबा की धुन में रहने का अलग ही एक सुकून है। मुस्कुराहट तुम्ही से मिलती है, दर्द से राहत तुम्ही से मिलती है। कभी रूठ मत जाना हमसे मेरे प्रिय साई, हमें तो जीने की चाहत सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से मिलती है। घमंड किसी का नहीं रहा, टूटने से पहले तो गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के ही। इसलिए साई भक्तों, घमंड मत करना, कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं है, सब ईश्वर की देन है और सही समय आने पर ईश्वर आपको देंगे भी और सही समय आने पर ईश्वर आपसे लेंगे भी। इसलिए गर्व करना मत, जो साई बाबा ने अभी आपको दिए हैं सिर्फ उसमें ही आप आनंदी होकर जीवन जियो। इंसान होना भाग्य है मगर इंसानियत होना यह सौभाग्य है। मेरी हर सांस में साई बाबा नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूँ तो यह एहसास भी तुम्हारा है। थामा हुआ है हाथ मेरा अपने, मुझको मालूम है मेरे हल पर हर लम्हे में मेरे साई बाबा, प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। जिंदगी से एक बात सीखिए, ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला हर शख्स कामयाब जरूर होता है। साई भक्तों, श्रद्धा और सब्र रखो, एक दिन ऐसा आएगा जिसकी आप कभी कल्पना भी कर नहीं सकते। श्रद्धा और सब्र रखकर आज का यह साई बाबा का देवी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर इसे जरूर सुनना। हे साई, और कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है जब तक तुम मेरे साथ हो सब कुछ तब तक मेरे पास है। एक कतरा ही सही मेरे बाबा, लेकिन ऐसी नीयत दे दो कि किसी को प्यासा देखूं तो पानी हो में जाऊं। साई के चमत्कार, जब मन में दृढ़ विश्वास होता है तब बिना कहे श्री साई बाबा के अद्भुत अनुभव हमारे लिए होते हैं और भक्तों के लिए वह चमत्कार जैसे होते हैं। साई भक्तों, बाबा और उपवास। साई बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, न ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वाला मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है। प्रथम आत्मा की तृप्ति होना यह आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती। यदि पेट में कुछ अन्न ही शीतलता न हो तो हम कौन सी आँख से ईश्वर को देखेंगे, किस जिहा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। सारांश यह कि जब इंद्रियों को यथेष्ट भोजन व शांति मिलती है तथा जब वे बलिष्ठ रहते हैं तभी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए न तो हमें उपवास करना चाहिए और न ही अधिक भोजन के समय रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। साई भक्तों, अगर आपको उपवास करना है तो आपको आपके अहंकार का करो, तुम तुम्हारे गर्व का उपवास करो, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है।
एक बार दो दोस्त घूमते हुए एक महल के पास पहुंच गए तो पहले दोस्त ने उस शानदार महल को देखकर कहा कि जब इनमें रहने वालों की किस्मत लिखी जा रही थी तब हम तभी दूसरा दोस्त पहले वाले का हाथ पकड़कर अस्पताल में उसे ले गया और मरीजों को दिखाते हुए कहा कि जब इनकी किस्मत लिखी जा रही थी तब हम कहा थे ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसमें हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। किसी संत ने क्या खूब कहा है कि तुम अपने पुराने जूतों को देखकर क्यों परेशान होते हो। दुनिया में तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पैर ही नहीं है। उस मालिक का हर हाल में तुम शुक्र करना सीखना है। यही तो जीवन अच्छी तरह से जीना है। प्यारे साईं भक्तों, एक ही बात आपको याद रखनी है, ईश्वर ने जो भी चीज़ें आपको दिए हैं वह सबसे सर्वश्रेष्ठ दिए हैं। यही आपको पूरी तरह से याद रखना है। प्रार्थना है साईं सद्गुरु भक्तों के कल्पहरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति न हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल न हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से संसार में अधिक दुखी है। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियों जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही है उनकी बाह्य प्रवृत्ति के से रक्षा कर लो। उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारी इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम न आएंगे। हे शिरडी के साईं बाबा, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारे जिद्द सदैव पूरी तरह से तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती है। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति न रहे। हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी पूरी तरह से रहे। यही आप शिरडी के साईं बाबा से अभी प्रार्थना करें। साईं भक्तों, साईं बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्तों से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई थी। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुंबन व आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहा शिरडी और कहा औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए हुए वहाँ पूरी तरह से पहुँचता है और साईं बाबा को उन दोनों बहनों की भेंट का पता कैसे चल जाता है। यह सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है और साईं बाबा की सर्वव्यापकता की घोतक है। साईं भक्तों, यकीन मानना शिरडी के साईं बाबा हर भक्तों के साथ रहते हैं। सिर्फ हमें उनकी भक्ति करनी है निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से। इसलिए अभी इस संदेश को आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर जरूर सुनो। साईं बाबा कहते हैं, दुखी होना मत, निराश होना मत। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो और विचार करो। फिर तुम हर एक निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। आप गुस्सा करेंगे तो तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन से शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इसलिए साईं भक्तों, हर समय जीवन में शांत रहना ही अच्छी बात है। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से आप अपना
मनोरंजन करें और साईं भक्तों हर समय जीवन में समाधान रहते रहे। यही जीवन में आपको याद रखना है। स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, श्रमा रिश्ते को और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। याद रखना साईं भक्तों, जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, सिर्फ आपने साईं बाबा पर आप यकीन करना। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नज़रों में शर्मिंदा आपको न होना पड़े। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में जाना गलत बात है। इसी प्रकार जीवन में बुरा समय आ जाए तो पैसे का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर जाना यह सबसे ज़्यादा गलत बात है। साईं भक्तों, ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में तो हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वह देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। इसलिए ईश्वर ने तुम्हें जो भी चीज़ें दी है उसमें आनंदी होकर इस जीवन को व्यतीत करो। इसमें ही आपको भरपूर ज़्यादा आनंद मिलेगा। बहुत से लोग अपने दोष छुपाने के लिए दूसरों के पाप गिनाने लगते हैं, परंतु याद रहे दूसरे के पाप गिनाने से आप पवित्र या निर्दोष नहीं हो जाएंगे। साईं भक्तों, इसलिए जीवन में अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दे। दोनों ही अमूल्य है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक जरूर तुम्हारे साथ चलेंगे। परमात्मा को दिया समय सबसे अमूल्य होता है, इसलिए आप अपना कीमती का समय आज के इस संदेश के लिए जरूर देना। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाए जितने अच्छे वो अभी स्टेटस डालते हैं। खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। साईं भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, कभी चिढ़ो मत, निराश मत होना। हर इंसान को दुख आने पर चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, लेकिन आपको उसी समय पूरी तरह से शांत होना चाहिए। यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। एक व्यक्ति ने फकीर से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है, तो इस फकीर ने प्यार से कहा कि मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति, मौत का तो कोई वक्त नहीं, फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो और जीने का आनंद लो। साईं भक्तों, याद रखना, जीवन का हर क्षण आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसे आप आनंदी होकर जो। खूबसूरती और व्यवहार, हो सकता है आपको किसी की खूबसूरती पसंद आ जाए और उससे प्यार हो जाए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, आखिर में आपको उसके चरित्र और व्यवहार के साथ जिंदगी गुजारनी है, ना कि उसकी खूबसूरती के साथ। खूबसूरती आज है कल नहीं, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा पहले दिन था, क्योंकि इंसान का सब कुछ बदल जाता है लेकिन नेचर नहीं। इसलिए इंसान को उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से मान और सम्मान दे। यही तो जीवन में आपको हर समय यह चीज़ें याद रखनी है। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह तुम मत करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। इसलिए जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो और हर समय साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करते रहो। पैसा सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। आप रोटी खरीद सकते हैं, भूख नहीं। आप बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं। सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन इज्जत नहीं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, सब कुछ खरीदने के बाद भी जो आप नहीं खरीद सकते हैं वह है सुकून।
इसलिए सुकून प्राप्त करना है तो आपको अच्छे कर्म करने होंगे। साईं भक्तों, विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और दूषित विचार इंसान का जीवन। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको कोई दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से बेहतर कुछ देने के लिए। इसलिए साईं भक्तों, आप शिरडी के साईं बाबा के हर योजनाओं पर विश्वास रखते रहो और निस्वार्थ मन और भाव के साथ उनकी भक्ति करो। श्री शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, जब तुम्हारे मन में पवित्रता को लाइट व पवित्र विचार बढ़ने लगते हैं, उसी समय से तुम्हारे शरीर के हर रोग व बीमारी स्वतः ही बिना किसी दवाई के ठीक होने लगती है। इसलिए अपने विचारों को सदा पवित्र रखें। साईं भक्तों, लोग आपसे कुछ भी पूरी तरह से कहे या न कहे, लेकिन आपको जीवन में हर क्षणों का आनंद लेना ही उचित है। भरी जेब आपको कई गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब जरूर समझाती है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हो, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हो, प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हो। रिश्ते कभी भी हमारी सुंदरता, उम्र या व्यक्तिमत्व पर निर्भर नहीं करते हैं। रिश्ते हमेशा सच्चाई, ये हमारे द्वारा दिए गए समय, साथ और सम्मान पर हर समय निर्भर करते हैं। साईं भक्तों, जो मिला है उसमें संतोष नहीं होता तो क्या जो नया मिलेगा उसमें संतोष हो जाएगा। जो मिला है उसमें संतोष करो, यह सुख का मार्ग है। जो कुटुंबी, स्त्री, पुत्र, भाई बहन, माता पिता आदि मिलने हैं, वे पूरी तरह से भगवान के दिए हुए हैं। अंत उनमें संतोष पूरी तरह से करो। और जीवन में अगर आपको अच्छा पूरी तरह से कुछ ना कुछ करना है तो आप अपनी सोच बदलिए, सब बदल जाएगा। जब कोई दुखी होता है तो हम उन्हें कितना प्यार से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार जब मन परेशान व दुखी हो तो अपने मन से पूछो कि कब तक तू दुखी रहना है। मन कहेगा उन्होंने गलत किया, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन शायद ऐसा कभी ना भी हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने गलत किया है। हमें दुख उनके व्यवहार से नहीं, स्वयं की सोच की वजह से होते हैं। सोच बदल दे तो मन दुखी नहीं होगा। इसलिए साईं भक्तों, अभी तुम्हारी सोच को सकारात्मक विचार में पूरी तरह से परिवर्तित करो और जीवन में हर समय का आनंद ले लो। इंसान दुनिया में 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है। प्रथम, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास अच्छा हो। तीसरा, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही ईश्वर उसकी 3 चीज़ें सबसे पहले बदल देता है। प्रथम, उसका नाम स्वर्गीय। दूसरा, उसका लिबास कफन। तीसरा, उसका मकान शमशान। इसलिए साईं भक्तों, जीवन की कड़वी सच्चाई जिसे तुम समझना नहीं चाहते, यही वह पूरी तरह से सच्चाई है। इसलिए जीवन में हर समय आपको ईश्वर की भक्ति ही करनी है, यही आपको हर समय याद रखना है। साईं भक्तों, प्यार अपलोड नहीं कर सकते, समय डाउनलोड नहीं कर सकते, गूगल जिंदगी के सारे जवाब नहीं दे सकता। सो सारे कामों से लॉग आउट कर थोड़ा परमात्मा से लॉग इन करें और जीवन के हर समय का आप आनंद लें। याद रखो, जीवन की अच्छाई इसमें ही है, पूरी तरह से अच्छी तरह से जीना। साईं भक्तों, बहुत सुंदर संदेश। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाते हैं, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है पर आपका टैलेंट, हुनर चुरा नहीं सकता। इसलिए साईं भक्तों,
जीवन में आराम से आप पूरी तरह से ज़िंदगी जियो, यही आपको हर समय याद रखना है। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह हर समय हर चीज़ें सह कर लेते हैं। जीवन में कितने भी ज़्यादा संकट क्यों ना आए, कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, सिर्फ आप शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करना और हर समय उनकी भक्ति निस्वार्थ मन से करना। साईं भक्तों, अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्तों का हर किसी को सामना करना ही पड़ता है, इसलिए ऐसा मत समझना कि अच्छा वक्त यूं ही आता है। साईं बाबा कहते हैं, मेरी इजाज़त के बिना पूरी तरह से पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। तो तुम्हारे जीवन में दुख आ रहे हैं, इसका भी कोई ना कोई कारण हो सकता है। इसलिए जीवन में कभी उदास होना मत, कभी निराश होना मत। सिर्फ ईश्वर पर यकीन करें और जीवन में आराम से जीवन जिए। साईं भक्तों, ईश्वर को जिसने जो करना है वह करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ हैं, ना हम खास है, बस हम ईश्वर के पूरी तरह से दास है। यही सोच आपको अपने मन में रखकर इसे जीवन को आनंदी स्वरूप से जीना है। साईं भक्तों, आज का यह शिरडी के साईं बाबा का मीठा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिए हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अभी इस संदेश को सभी भक्तों के साथ आप शेयर करो और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो, हे शिरडी के साईं बाबा, तुम हमारे हर समय साथ चलो। ऐसा ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और अगर अभी भी आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें। ऐसी साईं बाबा के मीठे और आशीर्वादी संदेश सबसे पहले आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। धन्यवाद।